बोलो, कहाँ से स्टार्ट करें आज का सेशन? गौरी। मैम, कर्मा कैसे वर्क करता है हमारी लाइफ में? कर्मा कैसे वर्क करता है? इतने बड़े सवाल पे पहले एकदम से जंप किया। तो मैंने सोचा कि उससे पहले स्टार्ट करती हूँ और बाकी के ऐसे शफल करूंगी। इतने सारे क्वेश्चंस, ठीक है। हमने हमेशा देखा है ना कि जो हम सोचते हैं वही, क्या कहते हैं उसको, यूनिवर्स में जाता है। ठीक है, और जो यूनिवर्स में जाता है वही हमारे पास में मल्टीप्लाई होकर आता है। करेक्ट। कोई भी कर्म करने से पहले हम उसको माइंड में कितने तो भी बार सोचते हैं, और जब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है तभी हम उस काम को करते हैं। बराबर है ना? किसी को कुछ भी बोलना हो, किसी की कोई बात बुरी लगी हो, तो मैं उसको कैसे जवाब दूंगी, या इसका आंसर मैं किस तरीके से करूंगी, तो इसके लिए माइंड में कितने तो भी थॉट्स चलते हैं, है ना? और जितना हम सोचते हैं, क्या वो सारा बोलते हैं? नहीं बोलते, उसमें से थोड़ा ही एक्शन में आता है। लेकिन जो हम सोच रहे हैं वो कंटिन्यूअसली सोचे तो जा रहे हैं दिन भर, वो यूनिवर्स में जा रहा है। जो वो यूनिवर्स में जा रहा है तो वो किसी ना किसी रूप में रिटर्न तो आएगा, आज नहीं तो कल आएगा जरूर। कर्मा है, जो कर रहे हैं वो कर्मा है। जो कर रहे हैं हम, वही कर्मा है। तो करने से पहले सोचना है। सोचना है। ठीक है। वो जो हम एक्शन करते हैं हमें रिटर्न रिवर्स में वही मिलता है, कई बार कई गुना बढ़ के मिलता है। तो इसका सिंपल सा एक उदाहरण अगर मैं दूं ना, तो महाभारत से अगर आप देख लो, कर्म तो किया उसने, इंटेंशनली नहीं किया, अनइंटेंशनली किया, मतलब जो भी है, इंटेंशनली किया और अनइंटेंशनली किया, रिजल्ट तो उसका आना है। कहाँ पे मिलता है? एक इंसिडेंट बताता है कृष्ण और सुदामा जी का। ठीक है, दोनों को यशोदा मैया कुछ बांध के देती है कि तुम जा रहे हो बाहर, तो रास्ते में से खा लेना करके, दोनों के लिए दिया जाता है, सुदामा जी और कृष्ण के लिए, जो बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये बचपन का इंसिडेंट है उनके लिए। ठीक है, क्या होता है, ये रहता सुदामा के पास में है, तो गलती से उनको भूख लगती है तो वो अपना हिस्से का तो खा ही लेते, कृष्ण का हिस्से का भी खा ही लेते हैं। खा खा लेते हैं। समझ लो कुछ रहा होगा, अ, चने वगैरह, कुछ भी गुड़ चना वगैरह या जो भी उस टाइम पे अवेलेबल था वो, तो वो खा लेते हैं। तो उसका परिणाम उनको बाद में भुगतना पड़ता है कि बहुत परम मित्र है कृष्ण के, फिर भी उनकी पूरी आधी लाइफ बहुत गरीबी में, कष्ट में बीता। ठीक है, तो कृष्ण के हिस्से का चना एक दिन उन्होंने खाया तो उनको लाइफ में, उनकी पूरी आधी लाइफ तक उनको बहुत गरीबी में भुगतना पड़ा, है ना? भीख मांग के, उनको लोगों से मांग के खाना पड़ा। उसके बाद में जाके फिर कृष्ण के ही आशीर्वाद से सारी चीजें वापस उनको मिली। लेकिन उनकी वो आधी लाइफ तो गया, ये हुआ ना। तो यहाँ पे वही चीज देखते हैं, कर्म है ना, कर्म है, मल्टीप्लाई होके मिला उनको।
किसी के हिस्से का तुमने खाया। करेक्ट। अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलता है। जैसे कुबेर जी ने, यहाँ पे एक रेमेडी भी है। कुबेर जी ने त्रयोदशी के दिन उपवास किया था। त्रयोदशी के दिन उन्होंने उपवास किया और महादेव के मंदिर में जाके उन्होंने एक दिया जलाया। महादेव के शिवलिंग के ऊपर उन्होंने दिया जलाया। अनजाने में की हुई उनकी ये कर्म, अनजाने में किया हुआ उनका ये कर्म उनको लक्ष्मी जी का मतलब धन का ये बना दिया, है ना। क्या बोलेंगे उसको? फाइनेंस ऑर्गेनाइजर बोलेंगे, क्या बोलेंगे उनको? बराबर है ना। लक्ष्मी माँ पैसे का ये है, लेकिन देना किसको कितना है ये कुबेर जी के पास में है। तो ये उनसे अनजाने में हुआ कर्म है जिसका रिजल्ट उनको इतना गुना बढ़ के मिला। वो इतने बड़े धन के ये बन गए कि उन्होंने कृष्ण भगवान तक को लोन दिया। बराबर है ना। कृष्ण भगवान तक को उन्होंने लोन दिया। तो खजिनदार, जिसे हम मराठी में बोलते हैं खजिनदार, ठीक है। तो ये है कर्मा। अब इसके ऊपर से आप डिसाइड कर लो मतलब किस तरीके से क्या चीजें करनी है। ये कर्मा है। तो कर्मा इस तरीके से काम करता है। सिर्फ काम करने से वही कर्म होता है ऐसा नहीं है। जो हम यहाँ पे सोच रहे हैं वो भी एक कर्मा ही है। हर एक चीज कर्म है। आप कुछ चीज उठा के रख रहे हो वो भी कर्म है। आप किसके बारे में कैसा सोच रहे हो वो भी कर्म है। तो कर्म हमेशा वर्क कर रहा है। कर्म हमेशा वर्क कर रहा है। वो भगवान क्या है वो नजर रखे हुए है, लेखा जोखा रख रहे हैं। पता नहीं वो कितना सच है, लेकिन हर एक्शन का रिएक्शन है, ये बिल्कुल सच है। आप जैसा एक्शन लोगे उसका वैसा ही रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल क्लियर है। तो कर्मा हमेशा इस तरीके से वर्क करता कुछ लोगों के लिए प्यार मतलब इजीली मिलता है और कुछ लोगों को मिलता है लेकिन वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, ऐसा क्यों? है। अभी प्यार मतलब तुम किस चीज को प्यार बोल रहे हो, वो भी मैटर करता है। रिलेशनशिप। रिलेशनशिप देखो कैसा है ना, कि इंसान किसी और से प्यार कभी कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ खुद से प्यार करता है। उसके लिए पेनफुल तभी हो जाता है ना कि जब मैं जैसा चाहती हूँ वैसा अगला वाला नहीं कर रहा है, तो मैंने एक्सपेक्टेशंस बढ़ा ली है वहां पे। तो जहां पे एक्सपेक्टेशंस है वहां पे प्यार कैसे है? जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है वहां पे प्यार कहाँ है? फिर तू कुछ दे मैं कुछ दूं, है ना। गिव एंड टेक का मामला हो जाता है यहाँ पे, इसलिए पेनफुल होता है। जो एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं उनके लिए उतना पेनफुल नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि मैंने तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कुछ भी। दूसरी चीज, मन में हमेशा डाउट रहना। बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। जैसे ये चीज है, ये मोबाइल है,
मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, तो इसका मतलब मैं इसको हमेशा जकड़ के रखती हूँ कंटिन्यूअसली। ये मेरे साथ में, ऐसा मेरे हाथ में है, तो जितना टाइम वो मेरे हाथ में है, क्या मैं इस हाथ से कोई और काम कर सकती हूँ? कुछ देर के बाद में तो मेरा हाथ हर्ट करने लगेगा ना, उसको, मुझे उसको रखना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके मेरा हर्टिंग कम होगा। प्यार करते हो इसका मतलब ये नहीं कि इसको कंटिन्यूअसली मैं इसको जकड़ के रखूं, इसका यूज करो। ठीक है, ये मेरे लिए काम की चीज है, इसको यूज करो, इंजॉय करो, लेकिन एकदम से उसको वो जकड़ के मत रखो। किसी को आप बांधने की कोशिश करोगे तो वो घुटन महसूस करता है, फिर वो छोड़ के जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसको घुटन नहीं चाहिए होती है। तो पेनफुल तभी हो जाता है जब आप उसको बहुत ज्यादा जकड़ के रखना चाहते हैं। लोगों के इंटेंशंस क्लियर होते हैं, जहां पे तुम देखते हो ना बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा है, तो एक दूसरे के लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते, क्लियर रहता है। दूसरी चीज ये है कि कई बार हम पिछले जन्म के कर्म के साथ में यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें, क्या जन्म की बात करें, रीबर्थ की बात करें, तो कुछ कार्मिक अकाउंट हम सेटल करने के लिए आते हैं दुनिया में। बहुत सारे लोगों के साथ में कार्मिक अकाउंट पिछले कई जन्मों का रहता है, तो वही लोग हमारे लाइफ में आते हैं उस कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए। करेक्ट। तो वो पिछले जन्म का कुछ कर्म होता है उनके साथ में, इसलिए वो आके तुम्हारे लाइफ में आते हैं, उतने टाइम तक रुकते हैं, बहुत अटैचमेंट बनाते हैं और फिर निकल जाते हैं, ताकि तुम पेन को महसूस करो जो लास्ट टाइम में मैंने महसूस किया था। अगर ये थ्योरी पकड़ेंगे तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। लेकिन दूसरी चीज, पेनफुल, पेन अतिका से है तो अपने ही दिमाग की उपज है पेन, अगले वाले को नहीं फर्क पड़ता उतना। किसी चीज को सोच सोच के हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे माइंड में। उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे तकलीफ दी, यही सोचते हो ना, तो वो दुख दे कैसे सकते हैं, जो तो अगर तुम यहाँ से लेना ही बंद कर दो। क्रिएट कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ यहाँ। उसको जो करना था वो किसने किया, और वो लाइफ से चला गया। लेकिन उस चीज को सोच सोच के पेन क्रिएट कौन कर रहा है यहाँ पे? मैं खुद कर रही हूँ। उस चीज को मैंने सोचना बंद कर दिया, वो पेन भी वहां पे खत्म हो जाता है। उस चीज को मैंने सोचना बंद कर दिया तो वो पेन भी वहां पे खत्म हो जाएगा ना। बराबर है। कैसे बंद कर सकते हैं? सोचना एकदम इतना इजी है कि मैं सोचना छोड़, माइंड है ना, सोचते रहता है हमेशा। करेक्ट। तो सिंपल सा एक ना, मेरे हिसाब से एक चीज थॉट क्रिएट करने का मेरे को फर्क नहीं पड़ता आज की लैंग्वेज में बोले तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तुम जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर सोचने लगोगे ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ही कॉन्फिडेंस गेन होगा, माइंड ठीक रहेगा, बॉडी ठीक रहेगी, क्योंकि यहाँ पे सोचते हो असर पूरे बॉडी पे होता है ना। तो हर मिनट, हर 1 घंटे में एक बार चेक करना है कि क्या चल रहा है दिमाग में।
ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें चलती रहती है, क्योंकि उसके बारे में दिन भर हम सोचते हैं, एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, फिर वो फुलफिल नहीं होता है, फिर वो और ज्यादा हम लोग उसने ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ में, ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ में, है ना। तो ये सारी चीजें हाँ कर सकता है, क्योंकि पता नहीं पिछले जन्म में मैंने भी क्या क्या किए होंगे। रिटर्न तो कुछ ना कुछ तो आना है। जब ये बात समझ में आ जाती है ना, तो अगला वाला क्या कर रहा है ना, फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा, कि हाँ वो आना था, लाइफ में आया, उसका टाइम हो गया, वो चला भी गया। अब इंग्लिश सोच रही हूँ और नेगेटिव चीजें मैं यूनिवर्स में भेज रही हूँ, क्या होगा, और दुख और तकलीफें मेरे पास में रिटर्न में आएगी। तो अगर यहाँ पे हम लोग ये सोचना बंद कर दे, तो पेन यहाँ से कम हो जाए। इजीली किसी के पास में लव आ गया, तो इसका मतलब ये है कि उसने लास्ट टाइम में बहुत अच्छे अच्छे काम किए होंगे उस पर्सन के लिए। इसलिए उसको मिल गया है। ठीक है, इजीली आ गया है। नहीं आया है तो मतलब मुझे ही कुछ ना कुछ यहाँ पे अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता है। वो करने लगेंगे। इसीलिए बोलते हैं ना कि बाहर मत देखो, अपने भीतर देखो, तो उसका मतलब ही यही है कि बाहर तुम ढूंढने जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ तुम्हारे अंदर ही है। जब तुम अपने आप को समझने लगोगे, कैसे मेरे थॉट्स के साथ में डील करना है, वो समझ में आ जाती है, तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक होने लगती है, अपने लाइफ में अच्छा होने लगता है। अगर मैं हमेशा ऐसे ही सोचूंगी कि मेरे लाइफ में तो होना ही नहीं है, मेरे लाइफ तो स्ट्रगलफुल बहुत ज्यादा है, कंटिन्यूसली अगर ये थॉट आ जा रहा है यूनिवर्स में, तो स्ट्रगल ही आएगा लाइफ में। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे तो किसी का प्यार मिलना नहीं है, तो फिर वही आएगा। ठीक है, कोई और क्वेश्चन इसके बारे में? तुम क्वेश्चन कर सकते हो, एकदम से ऐसा शांत एक क्वेश्चन करके बैठ नहीं जाना है, उसके ऊपर काउंटर क्वेश्चन और भी कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं ये हो रहा है कि नहीं, ये मैं मुझे ये मान्य नहीं है, तो भी बोल सकते हो। देखो चंदा, कोई कोई चीजें अपने हाथ में नहीं होते, जैसे कि हम लोग थिंकिंग करते हैं, है ना, कितना भी हम लोग पॉजिटिव करने की कोशिश की, फिर वो नहीं होता है। हम्म। तो फिर वो टाइम पे कैसे करेंगे ना, फिर ऑप्शन ही नहीं रहता है, फिर मेडिसिन। और देखो, माइंड को सोचने के लिए ना पैटर्न देना पड़ता है, उसको भी एक्सरसाइज देनी पड़ती है। बराबर है, तुम अगर कंटिन्यूअसली सोचते रहोगे और उसी नेगेटिव इसमें रहोगे, तो वो नहीं होता है। क्योंकि जैसे हमको हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए हमको तंदुरुस्त खाना पड़ता है ना, तो सोच को अच्छा रखने के लिए हमको वैसी चीजें सुननी पड़ती है, बार बार मोटिवेशनल चीजें सुननी पड़ती है। सिर्फ सुनने से नहीं होता है, कि उसको फील करो। ऐसा लगता है क्या सोचने में? नहीं ना। तो जैसे ही वो, क्योंकि ना कई बार ऐसा आदत पड़ जाता है दुख में जीने की, उसको ना फिर वो इतना ये कर चुका है ना, फिर उसको सिंपैथी गेन करने की आदत पड़ जाती है, कि जब तक कोई उसको सिंपैथी ना दे, कोई ये ना बोले कि नहीं नहीं तू सही सोच रहे, तेरा रोना जायज है, तब तक मन शांत नहीं होता। बहुतों के साथ में होता है। आजकल इतना कुछ टीवी में भरा हुआ है ना, तुम न्यूज खोलो, लोग सुबह उठ के न्यूज लगाते हैं, न्यूज खोलो, तुमको कंटिन्यूअसली सारे नेगेटिव थॉट्स ही मिलेंगे, तुमको पॉजिटिव थॉट्स नहीं मिलते न्यूज में। तो सबसे पहले तो उसको बंद करना पड़ेगा। मेरे लिए क्या सही है, तुम पहले उसको सुनो। जब ये कंटिन्यूस में रूटीन में आएगा ना, तो ही माइंड को आदत पड़ेगी सही सोचने की या पॉजिटिव सोचने की। तुम दिन भर सुन रहे हो नेगेटिव, जहां पे भी जाते हैं गॉसिप्स होते हैं, नॉलेज की बातें तो होती नहीं है।
यूट्यूब पे रील्स देखते हैं, मजाक में ही सही बहुत जगह पे वो नेगेटिव चीजें ही चलती है। उसी अगर दिन भर अगर वही चीजें दिमाग में पड़ती रहेगी तो आप पॉजिटिव थॉट्स लाओगे कहाँ से? और साइंटिफिकली प्रूवन है ना कि अपने माइंड को चेंज करने के लिए 43 डेज जरूरी है। कंटिन्यूसली एक रूटीन को फॉलो करना पड़ता है। जब वो 43 डेज तक हो जाता है तो माइंड को हैबिट होता है, फिर वो अपना रास्ता चेंज करता है। तो फिर कैसे करने का? कैसे करने का? कोई एक थॉट चुन, कोई एक नहीं, कोई दिन में 3 थॉट चुन लो, बहुत ज्यादा नहीं, 3 थॉट चुन लो, ठीक है? सुबह उठ के कि मेरा दिन बहुत अच्छा है आज का दिन। सबसे पहले तो यहाँ से शुरू कर सकते हो कि उठा, उठ के देख रहे कि मैं जिंदा हूं, तो उसी को ही थैंक यू बोलना शुरू कर दो कि हाँ बाबा मैं जिंदा हूँ। क्योंकि इतने कितने लोग तो ऐसे हैं दुनिया में कि जो रात को सोते हैं तो सुबह उठते ही नहीं है। तब तो बड़ी सी स्माइल आनी चाहिए चेहरे पे कि हाँ बाबा मैं जिंदा हूँ। चलो एक और मौका है खुद को सुधारने के लिए आज का दिन, ठीक है? अगर मैं जिंदा हूँ तो मेरे आसपास में भी देख लो कि और कौन है। जब वो लोग भी सही सलामत है तो उसके लिए भी थैंक यू बोल दो कि थैंक यू, ये लोग भी सब सही सलामत है। उसके बाद में टाइम मिलता है तो जाके फिर व्हाट्सएप पे एक मैसेज गुड मॉर्निंग का उनका रिप्लाई आ जाता है तो अरे वाह ये लोग भी सही सलामत है। कितना बड़ा रीजन है ना कुछ करने का। खुद को थैंक यू बोलना स्टार्ट करोगे ना तो यूनिवर्स आपको थैंक यू बोलने के कई सारे रिजल्ट्स देगा। कई सारे, इतना रीजन देगा तो आप थैंक यू बोलते बोलते थक जाओगे। तो रीजन अपने पास में बहुत है। ब्रश कर रहे हो, दांत देखो सही सलामत दांत है मेरे, खाना चबा पा रही हूँ, एंजॉय कर पा रही हूँ, थैंक यू बोल दो। मेरे तो 2-3 दांत गिर गए हैं, मैं तो चबा भी नहीं पाती हूँ तो मेरे को तकलीफ होती है, वैसा तो नहीं है। तो उसके लिए थैंक यू बोल दो। तो बोलना तो शुरू करो। आपका माइंड ऑटोमेटिक जिस तरह डायरेक्शन में आप बोलना शुरू करोगे ना उसी डायरेक्शन में वो और भी चैट जीपीटी के जैसा देते रहेगा आपको। कि ये भी है थैंक यू बोलने के लिए, इसके लिए भी थैंक यू बोलो, वो भी है थैंक यू बोलने के लिए, उसके लिए भी थैंक यू बोलो। तो थैंक यू बोलने की जैसी आदत पड़ जाएगी ना मन से, दिल से, तो वो ऑटोमेटिक यूनिवर्स में जाता है। तो माइंड से चेंज होता है। किसी की चीज के बारे में, अरे वो गिर गया, ठीक है, अरे अरे वो गिर गया, कितना जोर से चोट लगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं। इट्स ओके, गिर गया लेकिन वो स्ट्रांग है, इज वेरी स्ट्रांग। इससे भी बुरा हो सकता था, नहीं हो, ठीक है? थैंक यू सो मच। ये सभी चीजों से पहले तो थैंक यू बोलने की आदत, जित और दूसरी चीज माफ करने की आदत। जब माफ आप करते हो ना तो आपके नेगेटिव जो कनेक्शन बने हुए हैं ना उनके साथ में वो कट जाते हैं। क्योंकि आपने माफ कर दिया, वो कनेक्शन ही कट गया, फिर उस चीज को लेके आप बर्डन फील नहीं करते। इट्स ओके, आई फॉरगिव यू, लेकिन आज से मेरा और आपका कनेक्शन खत्म, ये बोल के माफ कर दो। आपने जो किया, मे बी मेरा कुछ पास्ट लाइफ कर्म आपके साथ में था कनेक्टेड जिस वजह से आपने किया। अभी मैं इस कनेक्शन को और आगे नहीं लेकर जाना चाहती, मैं आपको माफ करती हूँ। आप अपने रास्ते अपने जर्नी पे जाइए, मैं मेरी जर्नी कंटिन्यू करूंगी। ये बोल के जब आप करते हो ना तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन कट जाता है। जो आप बोल रहे हो तो नेगेटिव इम्पैक्ट इतना आता है, कहाँ से आता है? क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने पकड़ी हुई है बहुत सारे लोगों से। इसने मेरे साथ में ऐसा किया, उसने मेरे साथ में वैसा किया, उसने मेरे साथ में वैसा किया, तो कितनी सारी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं हम उन लोगों का। कनेक्शन बना हुआ है अभी भी, जब तक वो कनेक्शन बना रहेगा वो नेगेटिविटी आती रहेगी। जब आप ये बोलना स्टार्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिक वो कनेक्शन कट होता जाएगा। जैसे ही आप बोलते हो। और एक अच्छी रीजन है क्योंकि अभी कोविड में सबको पता चल गया कि फ्री ऑक्सीजन जो हमको मिल रहा है उसकी कितनी कीमत है। बराबर है ना? कभी हमने उसके लिए थैंक यू बोला? हाँ, ये हमारे लंग्स काम कर रहे हैं ना, इस कितना बड़ा काम कर रहा है, पता चला?
ये कोविड में बहुत लोगों को पता चला ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमत कितनी हो गई थी। हम्म ये बॉडी हमारे लिए कितना एफर्ट ले रही है। आंखें हैं, देख सकते हैं, सारे कलर्स देख सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं देख सकते। कभी थैंक यू बोला इसके लिए? फ्री में ऑक्सीजन दे रहा है भगवान, कभी थैंक यू बोला उसके लिए? एक पेड़ लगाओ, 2-3 पेड़ लगाओ कि भगवान मुझे तो फ्री में मिल गया और लोगों को भी मिले अच्छे से। पानी, बहुत सारी चीजें हैं थैंक यू बोलने के लिए। सोचो अभी दिमाग को थोड़ा सा जोर लगाओ कि मैं और किस किस चीज के लिए थैंक यू बोल सकती हूँ। हजारों रीजंस मिल जाएंगे आपको। अगर ये थैंक यू बोलने की आदत पड़ गई है ना, तो फिर नेगेटिविटी आएगी ही नहीं ना, क्योंकि और सोचने का टाइम ही नहीं है मेरे पास में। बराबर। जब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी सताती रहती है ना, तो मतलब इम्पैक्ट करते, तो अच्छे टाइम याद करो। बोलते हैं ना, अच्छे टाइम याद करो, उस टाइम में जाओ, जैसा उस टाइम पे फील किया था वो फील करने की कोशिश करो। क्योंकि यूनिवर्स में ना सिर्फ सोचना नहीं, तो आप जो फील करते हो ना वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। कि यहाँ पे एक मैनिफेस्टेशन का जो आपका क्वेश्चन है ना, कि मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं होते, तो इस वजह से नहीं होते क्योंकि हम सिर्फ बोलते हैं लेकिन फील नहीं करते। फीलिंग्स बहुत मैटर करती है। स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना चाहिए हमें? सबको है स्ट्रेस। बात करना है, ओके। सबसे बात करना है। हल्का होगा मतलब तब। स्ट्रेस ना, क्योंकि आज के जमाने में लोगों के पास में बात करने वाला नहीं तो बात सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हम ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी के साथ में, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते। कनेक्टिविटी बहुत जगह पर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, दोस्त भर भर के है, लेकिन वहां पे भी बात सुनने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो सिंपल सा चीज करना है, डेली लिखना है, जो भी आ रहा है ना दिमाग में लिखो। पेपर को लो, जलाओ और उड़ा दो कि ये मेरा प्रॉब्लम्स गया, नहीं है अब ये प्रॉब्लम। जला दिया मैंने इसको। रिलीफ, सच में रिलीफ मिलता है। जब उसको आप फील करते हो ना तो रिलीफ मिलता है। लेकिन बात करो, लोगों से बात करो, खुद को एंटरटेन, अपने लिए टाइम निकालो, अपनी हॉबीज के ऊपर ध्यान दो। हॉबी जो है ना वो बहुत अच्छा है स्ट्रेस रिलीज के लिए। और स्ट्रेस ना तभी आता है जब आप बॉडी वाइज भी कमजोर होते हो, फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते ना, तो भी स्ट्रेस आता है। आपके अपने फिजिकल बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। क्योंकि जब बॉडी कमजोर होता है तो मन कमजोर होता है। मन जब कमजोर हो जाता है ना, तो ही नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा हावी होती है, स्ट्रेस हावी होता है, टेंशन हावी होता है। जो अच्छा ये है ना, फिट है ना बंदा, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको आइडियाज आ जाते हैं, वो शांत दिमाग से सारी चीजें हैंडल कर लेता है। दूसरी चीज, सोचने से कुछ नहीं होने वाला, शांत रहो। स्ट्रेस नहीं लेना है, इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं उसके ऊपर काम करना है। तो अगर आप थोड़ा सा बैठ के शांति से अपने क्वेश्चंस पे ही काम करोगे ना, 10 मिनट 15 मिनट बैठ के, किस चीज का स्ट्रेस है, किस चीज का स्ट्रेस है, बोलो, कोई एक उदाहरण दो।
करियर की कर, प्रॉब्लम। करियर प्रॉब्लम, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं 10 मिनट अगर बैठती हूँ शांति से, तो मेरे इसमें क्यों प्रॉब्लम है, अगर मैं उसके ऊपर थोड़ा सा सोचूं क्या रीजन हो सकता है, तो माइंड ऑटोमेटिक बता देता है कि ये यहाँ यहाँ पे मैंने शायद से गलतियां की है, तो मुझे क्या करना चाहिए, उसका भी आंसर वो दे देता है। तो आपको सिर्फ बैठ के थोड़ा सा अपने साथ बात करना है, ठीक है ये प्रॉब्लम है, तो मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ, खुद मैं नहीं सॉल्व कर सकती, कोई और होगा जो वो सॉल्व करके दे सकता है, तो वो कौन है, बराबर है, हम्म, बराबर है ना। मैं नहीं सॉल्व कर सकती, हर एक चीज तो मैं सॉल्व नहीं कर सकती, तो कोई तो होगा जो उसको सॉल्व कर सकता है, तो उससे बात करना चाहिए कि मैं बात करके तो देखूं। वहां पे आता है कई बार ईगो, मैं क्यों हाँ। जाके बात करूं, गलत तो ये मतलब निकाला तो, है ना। तो ईगो को थोड़ा साइड में रखना पड़ता है, बात तो करके देखते हैं, या तो हाँ होगा प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, दोनों में से कोई एक ही चीज होगी। अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल गया तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, नहीं निकला तो कोई और को ढूंढेंगे। ये चीज है। दूसरा चीज, खाना खाते समय या पानी पीते, पानी जो है ना बहुत अच्छा सोर्स है किसी भी चीज को रिलीव करने के लिए। तो मैं शांत हूँ, पानी पीते वक्त हमेशा बोलना मैं शांत हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, बोलो, 3-4 बार बोलो उसको, पानी को एनर्जाइज करो, पी लो। हर टाइम पे अगर ये कंटिन्यूएशन में किया ना, तो आपको 30 से 40 डेज के अंदर अंदर आपको दिखेगा आपके अंदर रिजल्ट। एंगर भी कम होगा ना इससे मैम? बिल्कुल, बिल्कुल कम होगा। मतलब हमें जो चाहिए, जो हम हम्म, मैनिफेस्ट करेंगे वो पानी के साथ कर सकते हैं, इन शॉर्ट। हाँ, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। ये जो न्यू जनरेशन है आजकल के हम्म, बच्चे, वो हम्म, इतना डिप्रेस क्यों है? अगर उनको कुछ ये मिल जाए, सही, क्या गाइडेंस। बोलते हैं उसको, गाइडेंस, हम्म, तो फोन का यूज ज्यादा करते हैं ना। नहीं उनके पास में ना पता है क्या, हम हमारे पास में ना हमारे खुद के साथ में वर्क करने के लिए बहुत टाइम था, क्योंकि हमारे टाइम पे फोन टीवीज उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं था। आज आपके हाथ में एक मोबाइल के आप इसमें सारी दुनिया उनको दिख चुकी है, उनको रिसर्च करने के लिए उनके पास में कुछ है नहीं, तो जब रिसर्च करने के लिए कुछ है नहीं तो वो बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी। आप सोचो अगर आपको दिन भर ऐसे खाली बिठा दिया गया, तब हो जाओगे ना से स्टक, कि मेरे पास में कुछ भी करने के लिए नहीं है, बराबर है। और हमारे टाइम में हम कोई भी चीज को ढूंढने के लिए समय देते थे, हमको पता नहीं थी दुनिया कैसी है क्या है, तो हम उसको देखते थे। इनको एक फोन में सारी चीजें दिख जाती है, इतना सब कुछ है वहां पे अवेलेबल, वो उसमें वो सारी चीजें, आप तुम किसी चीज के बारे में देखो 2 मिनट के अंदर बोल देंगे कि ये इसका ऐसा ऐसा है, पर आगे उनके पास में कुछ है नहीं ना नया करने के लिए। दूसरी चीज, पेरेंट्स के पास में बच्चों से बात करने के लिए टाइम नहीं है, पेरेंट्स के पास बच्चों से बात करने के लिए टाइम नहीं, क्योंकि कंपटीशन इतना है, पैसा इतना कमाना है, उनके एजुकेशन के लिए इतना देना है, पैसा तो कमाना पड़ेगा, फिर दोनों को काम करना पड़ता है, तो बच्चे कैसे बड़े हो रहे क्या करे, तुम आप इंजॉय ही नहीं कर पाते, उनको बड़ा होता हुआ देखते ही नहीं हो।
अटैचमेंट ही नहीं रहता है वो। तो जब कैसा है ना, घर में स्ट्रेस होता है क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं, दोनों के पास में एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, ठीक है, तो घर में तू मैं होती है, बराबर है। बच्चे के हाथ पे मोबाइल रहता है, वो बोलते हैं ये दोनों तो बात करते नहीं है, उनसे बेटर तो ये इंटरेस्टिंग चीज यही है मोबाइल, वो उसमें घुस जाता है। बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसको मोबाइल दिखा दो, खाना खिलाओ, क्योंकि उसमें कुछ तो हिलता डुलता चल रहा है, कुछ तो ये हो रहा है, वो वहां पे एंगेज हो जाता है, तो बचपन से उसको आदत लग जाती है। अब बिना मोबाइल के कोई खाना ही नहीं खा पाता, बिना टीवी के, बिना इसके खाना जाता ही नहीं है। और उसमें चीजें हमेशा एंटरटेन वाले वाले नहीं है, आप हर एक चीज को देखो, वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। बच्चों के कार्टून्स भी मारपीट वाले ही होते हैं, इसको मार रहे हैं, उसको काट रहे हैं, गेम्स उस तरीके के होते हैं, टीवी में न्यूज लगाओ तो उस तरीके के होते हैं, सीरियल्स देखो तो उस तरीके के होते हैं, सारी चीजें नेगेटिविटी से भरी है। तुम अगर उस सारी चीजें से वो बच्चा बड़ा हो रहा है, आप कैसे बोल सकते हो कि वो स्ट्रेस में नहीं होंगे, एंजाइटी में नहीं होंगे, क्योंकि एनर्जी तो बचपन से वही एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और उसके अंदर घर का माहौल। मम्मी पापा अगर झगड़ रहे हैं, उसको कुछ भी बोलने जाए तो वो सुनते नहीं है, डांट देते हैं, बेटर तो मोबाइल है ना, कि वो तो कुछ बोलता नहीं है, उसमें जो चाहूँ मैं वो देख सकता हूँ, मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी, फिर मोबाइल होगी। कितना समय देते हैं बच्चों के लिए हम लोग आज के इसमें। बराबर है। बहुत स्ट्रिक्टली इसको मोबाइल या टीवी टेलीविजन इनसे बच्चों को दूर रखना। दूर रखना है। काउंसलिंग बहुत जरूरी हो जाता है। मैम हमें हमारी इमोशनल हेल्थ कैसे इम्प्रूव करनी चाहिए? ज्यादा इमोशनल होना भी मतलब हानिकारक है ना? हाँ, यस सोनाली, आपका जवाब मैं थोड़ी देर में देती हूँ। हाँ सोनाली बोलो। मैम मुझे एक क्वेश्चन है। ये हर चीज के लिए एफर्ट्स बहुत ज्यादा लेने पड़ते हैं, एटलीस्ट इन माय केस। हम्म। एफर्ट्स मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं इन ईच एंड एवरी मैनर। एस्ट्रोलॉजी में काइंड ऑफ कैसे रिलेशन, जाओगे? इट्स काइंड ऑफ, अगर बात आती है रिलेशनशिप की वहां पर भी, बात आती है करियर की वहां पर भी। तो अगर देखोगे एस्ट्रोलॉजी वे में, तो वहां पे आपका एफर्ट्स का हाउस जो है वो थर्ड हाउस है, ठीक है। तो थर्ड हाउस में नेगेटिव प्लैनेट्स जब भी आते हैं तो आपको एफर्ट्स बहुत ज्यादा लेने पड़ते हैं, ठीक है। मेलेफिक प्लैनेट जब भी थर्ड हाउस में आ जाते हैं तो आपको आपके मेहनत के हिसाब से उतना रिजल्ट नहीं मिलता, एफर्ट्स बहुत ज्यादा लेने पड़ते हैं। और अगर रही बात, अगर आपको एफर्ट्स बहुत ज्यादा लेने पड़ रहे हैं, उसका आप कंप्लेन कर रहे हो, तो भी एक यूनिवर्स में एक मैसेज जा रहा है कि मुझे हर बार एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, तो वो और टाइम और एफर्ट्स लो, क्योंकि आपको एफर्ट्स लेना पसंद है, ये उनको लगता है। मैसेज तो यही जाता है यूनिवर्स में। एक सेकंड। आपको एफर्ट्स नहीं बहुत ज्यादा, आपके एफर्ट्स का सही रिजल्ट आपको मिले, तो इसलिए हमेशा ये बोलना स्टार्ट करो कि मैं जो भी एफर्ट्स लेती हूँ मुझे उसका सही रिजल्ट इजीली मिलता है।
ओके मैम, ओके। जो भी मैं एफर्ट्स ले रही हूँ, मुझे उसका सही रिजल्ट जो मैं डिजर्व करती हूँ वो मुझे इजीली उसका रिजल्ट मुझे मिलता है। ठीक है, मेरे फेवर में मिलता है। ऐड करो, वर्डिंग्स पे ध्यान दो, मेरे फेवर में मिलता है। जब भी आप करने लगोगे आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक ओके है, मैम, यस। गौरी आपका क्या क्वेश्चन था? इमोशनल हाँ, इमोशनल इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करें? मैं सिंपल है, करना खुश कैसे रहना चाहिए? स्टार्ट करो। खुश रह, अपने आप को ना आदत डालो स्माइल करने की। मिरर में देखते हुए ना हर थोड़ी देर के बाद में आके देखो और बोलो कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं। सबसे पहले तो खुद को ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा। सिंपैथी गेन करने की जो हम कोशिश करते हैं उसको बंद करना पड़ेगा। मैं स्ट्रांग हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं कर सकती हूँ, ये चीजें मेरे लिए कुछ नहीं है, छोटी सी बात है। इमोशनल सभी होते हैं, भगवान नहीं है कि जिनमें मतलब वो कभी ये नहीं होंगे। भगवान को भी बहुत बार इमोशन से गुजरना पड़ा है, अगर आप देखो तो हमारे इसमें। ठीक है, तो इमोशनल डाउन तो आप होंगे कोई भी चीज से, लेकिन आपको यह तय करना पड़ेगा कि मुझे इस सिचुएशन में कितने देर तक रहना है। मुझे इस सिचुएशन में कितने देर तक रहना है। जिद, एक जिद होनी चाहिए। आप इमोशन से तभी डील कर सकते हो जब आप जिद्दी बनते हो। मुझे अच्छा करना है, बेटर करना है। मैं कंपैरिजन दूसरों से नहीं तो खुद से। पहले मैं कैसी थी और आज मैं कैसी हूँ। तो जब ये आप पैरामीटर्स आप देखना स्टार्ट करोगे तो आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। धीरे धीरे आप वो बेचारे से अच्छे से ये हो जाओगे कि नहीं मैंने ओके, ठीक है। कैसा है ना कि दूसरी चीज, हमेशा तैयार होके रहो, बहुत अच्छा लगता है हमेशा तैयार होके रहना। इससे दो चीजें होगी, एक तो आप खुश रहोगे क्योंकि आप जब अच्छे दिखते हो ना तो अंदर ही अंदर खुशी तो होती है। करेक्ट है ना? दूसरी, आपका वीनस स्ट्रांग होगा जो आपके पास में फाइनेंस का गेन और गेन होगा, लक्ष्मी प्राप्ति, रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। तो खुद को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। सबके तरफ ध्यान रहता है, खुद की तरफ नहीं रहता है, वही हम गलती करते हैं, तभी जाके हमको खराब लगता है कि मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने उसके लिए उतना किया, पर उन लोगों ने लास्ट में मेरे को कुछ नहीं दिया। तो बेटर था ना मैं खुद के लिए कुछ करती। तो पहले प्रायोरिटी खुद को देना सीखो, तो फिर किसी को कोसोगे नहीं, है ना? खुद की तरक्की के लिए क्या आप क्या कर सकते हो? मून कारक है इमोशनल्स का। जितना मदर की सेवा करोगे उतना अच्छा है। मदर नहीं है, मदर जैसी कोई भी, बुआ भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है, आसपास की आंटी भी हो सकती है। पानी, चंद्रमा का कारक पानी है, जितना टाइम पानी के साथ में बिताओगे बहाना नहीं है। नल खुला छोड़ के हम काम करते रहते हैं, बाल्टी भर के गिरती रहती है, इमोशनल इम्बैलेंस लाएगा लाइफ में। ठीक है,
वो भी एक चीज है। दूध गैस पे चढ़ा के भूल जाते हैं, उबल के गिरता है, वो भी है। जब आप ये छोटी छोटी चीजें करोगे तो आप इमोशनली खुद को वीक पाओगे ही। तो जब इसको करना बंद करोगे ऑटोमेटिकली आप इमोशनली स्ट्रांग होते जाओगे। चंदा, मेरे इसमें शायद 8 हाउस में मून भी है, मून है मुझे लग रहा है, तो उसकी वजह से ये अभी एक्टिवेट हुआ है क्या ज्यादा? करेक्ट। तो अभी ये जितना रहेगा मतलब 19 ईयर्स रहेगा ऐसे ही? अभी आप नेगेटिव इसके तरफ जा रहे हो, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखो। मून 8th हाउस का कारक है, 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी का कारक है। अगर आप इसमें रहोगे तो आपका ये 19 ईयर्स बहुत अच्छे से जाएगा, लेकिन आपको डेली रहना है। करेक्ट, ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। इमोशनल से डील करने के लिए सबसे पहले तो खुद के लिए काम करना शुरू करो, खुद के ऊपर काम करना शुरू करो। डिपेंडेंसी कम कर दो, लोगों के ऊपर से डिपेंडेंसी जितना कम होगा ना, आप उतना ही खुद को स्ट्रांग फील करोगे। जितना ज्यादा डिपेंड होते जाओगे उतना ज्यादा खुद को वीक करते जाओगे। एक चीज अपने बस में नहीं होती है, हर एक चीज हम खुद नहीं कर सकते, तो ढूंढो कौन लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा बेशरम भी बनना पड़ता है, आज के जमाने में थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ता है। लोग क्या सोचेंगे, मैं यहाँ जाऊंगी, मैं इससे काम करूंगी, इससे बात करूंगी, मेरे घर वाले ये सोचेंगे, मेरे वो सोचेंगे, ऐसा सोचेंगे, वैसा सोचेंगे। वो क्या सोच रहे हैं सोचने दो, फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, उसके लिए मुझे काम करना है, वो लोग नहीं करेंगे। अपने हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हम खुद होते हैं। सबसे पहले तो अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में देना बंद करो। वो ऐसा बोलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, वो ऐसा बोलेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगी, वो ऐसा करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, वो वैसा करेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगी, वो नहीं करेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगी। तो अपना रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में नहीं देना है। वो कोई नहीं होता है जो मुझे खुश कर पाए या दुखी कर पाए। मैं खुश मेरे हिसाब से होंगी, मैं दुखी मेरे हिसाब से होंगी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना है। उसने जो बोला सो बोला, उसने जो किया सो किया। अब उस बात को लेके मैं अगर चिड़चिड़ करूंगी तो मेरा दिन खराब, मेरा हेल्थ खराब, मेरे काम पे इम्पैक्ट, क्यों करना है? फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए ना थोड़ा सा बेशरम भी बनना पड़ता है। दिमाग खराब हो रहा है, कॉमेडी मूवीज देखो, कॉमेडी सीन्स देखो, रोमांटिक गाने सुनो, अच्छी चीजें देखो, दिमाग में वो बैठता है। जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आप उसमें से बाहर निकल जाओगे। डेली रूटीन बनाओ, इतना टाइम मैं इस चीज के लिए दूंगी, इतना टाइम मैं इस चीज के लिए दूंगी। और सबसे पहले तो न्यूज, रील्स, इन सब चीजों से बाहर निकलना है। नहीं देखना है, बिल्कुल टीवी देखना ही नहीं है। सीरियल्स, सीरीज नहीं देखना है। जो मेरे काम की चीजें नहीं है उसको नहीं देखना है। इमोशनल खुद को ये करने के लिए अगेन फिजिकल में आपको थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, वो भी है। जब बॉडी ठीक तो मन भी ठीक। खाने पे भी ध्यान रखते हैं, इसलिए जैसा अन्न वैसा मन, ऐसे बोलते हैं। कहाँ बैठ के खा रहे हैं, है ना, वो भी मैटर करता है।
ठीक है, और कुछ है मतलब क्वेश्चन? खुद पे ही वर्क करना है। ऑफ कोर्स, आपके दिमाग की सोच है, काम और कोई कैसे करेगा? आपको कोई और तो सिर्फ गाइड कर सकता है, चलना तो उस रास्ते पे आपको ही है। इसीलिए हर दिन में हर 1 घंटे में अलार्म लगा के आपने देखना है कि दिमाग में क्या चल रहा है। और अगर वो दिमाग में आप चेक करना स्टार्ट कर दोगे ना कि नेगेटिव चल रहा है, मुझे पॉजिटिव सोचना है, तो एक विश वहां पे डाल दो और वहां पे ये बोलना शुरू करो, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतना खुश रखने के लिए। बोलना तो स्टार्ट करो, देखो मैजिक होता है कि नहीं। काम में सफलता चाहिए ना, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इस काम को इतने अच्छे से, मतलब इस काम में मुझे इतनी सफलता दिलाने के लिए। बोलना स्टार्ट करो, कोई भी एक लाइन लो, हर 1 घंटे में चेक करना शुरू करो, और कोई भी एक लाइन जो आपको पसंद हो, मतलब जो आप चाहते हो आगे करना हो, उसका एक सेंटेंस बनाओ प्रेजेंट में अभी, और फिर उसको बोलना स्टार्ट करो, और उसके लिए थैंक यू बोलना स्टार्ट करो। फील करो उसको, 2 मिनट 1 मिनट का काम है। जैसे ही आप नेगेटिव सोचने लगोगे ना, कुछ दिन में क्या होगा ना, जैसे ही आप नेगेटिव सोचने लगोगे ना, आपका माइंड आपको ट्रिगर करेगा कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, आपको याद आएगा, फिर आप उसको हटा के अपना पॉजिटिव थॉट वहां पे डाल सकते थॉट। हो। आप करके देखो, काम करती है, बहुत काम करती है। सुबह उठ के थैंक यू बोलना, जैसा दिन चाहते हो वैसा दिन इमेजिन करना और थैंक यू बोलना भगवान को पहले से ही, बहुत काम करता है। आपको दीपाली दी को इसका एक्सपीरियंस ओके। है ना? हेलो, है, बहुत ज्यादा है। फिर भूल कैसे जाते हो इतनी अच्छी तकनीक को? काम तेज से भूल जाती हूँ, हाँ, तो फिर इसीलिए आप हमें आप याद दिलाते हो, फिर से चालू होता है। इसीलिए आज ना, की जगह डालना चालू किया, 2 दिन वेरी चार्ज किया, अभी गुड, यही होता है। ये थैंक यू का रिजल्ट इनको फिर ऐसा लगता है कि अभी मुझे सोचना भी चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, ये भी होता है। थैंक यू का रिजल्ट, हाँ। है ना, डरती हूँ मैं कभी कभी। कि कैसे, मतलब मैंने सोचा और सामने से वो होता हुआ नजर आता है, फिर दिमाग में ये आता है मैं सही सोच रही हूँ या गलत सोच रही हूँ। हाँ, नहीं, कभी कभी गलत भी आया ना तो भी होता है, फिर वो बहुत डर लगता है मुझे। इसलिए तो आप हमेशा एक थॉट ये नहीं क्यों क्रिएट कर सकते, सिंपल सी आपके थॉट से ही क्रिएट हो रहा है ना। तो मैं हाँ, जो भी सोचती हूँ हमेशा अच्छा सोचती हूँ, अच्छा। मैं जो भी सोचती हूँ वो हमेशा मेरे लिए पॉजिटिव होता है, सही होता है, तो फिर गलत थॉट्स आएंगे ही नहीं। नहीं आएंगे, बराबर। सिर्फ सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है, करना है, हाँ। बराबर है ना? और कुछ, और कोई डाउट? मैम, भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए जब हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं डेली की? अरे होना चाहिए भी या नहीं? आज आज गौरी मैम ने एकदम से पूरा भर अरे खिलाया है। ये सेशन के लिए कुछ रखो, 1 घंटे का ऊपर का हो गया सेशन। चलो, भगवान भूख से लगी है। भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए? जो तुमको चाहिए वो मांगो, वो उसके पास में बहुत है, वो दे सकता है। लेकिन जो है उसके लिए पहले थैंक यू बोलना स्टार्ट करो। क्यों बोलना चाहिए? हाँ, सबसे पहले तो ग्रेटफुल होना शुरुआत चाहिए। वहीं से होना चाहिए। कोई बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा इंसान है, जब आप उनके सामने जाते हो और डायरेक्टली आप मांगते हो क्या कोई भी चीज, आप पहले उनको नमस्ते करते हो, है ना, मस्त है। तो कॉन्फिडेंस में लेते हो, उसके बाद में अपनी बात रखते हो। भगवान के सामने में जाके ऐसा हाथ भड़बड़ 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 बोलते हैं हम लोग, वो तो कितना बड़ा ये है। फिर
उसके सामने भी जाके तो पहले उन्होंने जो दिया है जैसा है उसके लिए तो बहुत थैंक यू होना चाहिए। उसके बाद में धीरे से अपनी बात रखनी चाहिए कि भगवान मुझे ये भी चाहिए। ठीक है, मांगने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए क्योंकि उनके पास में तो अनलिमिटेड है, कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन आप अपना थॉट ऐसे जनरेट करो कि फिर मांगने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ। सिर्फ थैंक यू बोलना स्टार्ट करो, वो ऑटोमेटिकली देता रहेगा। चंदा, हाँ, बहुत ग्लो कर रहे हो आजकल, क्या लगा रहे हो? अरे सच में क्या? फिर क्या है ना, हाँ, कल भी मैं बोलने वाली फिक्स थी। ग्लो करतायत मैम. हाँ, बहुत ज्यादा। क्या पता, मैं, अरे ये थैंक यू थैंक